नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोक संतों को हम पढ़ रहे थे और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लालदासी संप्रदाय के बारे में जानेंगे। चरणदासी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। देखो, अलवर ज़िले में एक जगह पड़ती है धौली दूब। जगह का नाम क्या है? धौली दूब। ये धौली दूब कहाँ पर है? अलवर में। और यहाँ पर एक व्यक्ति का जन्म हुआ था जिनका नाम था लालदास। क्या नाम था? लालदास। तो लालदास ने लालदासी संप्रदाय चलाया है और इनका जन्म कहाँ हुआ है? धौली दूब, अलवर में। अब एक चीज़ और सुनिए, इनके जो माता थी उनका नाम था समदा। क्या नाम था? समदा। और जो इनके पिता थे उनका नाम था चांदमल। क्या नाम था? चांदमल। माता का नाम क्या था? समदा। जन्म कहाँ हुआ? धौली दूब, अलवर में। गुरुजी, इनके गुरु कौन थे? ठीक है ना। तो इनके जो गुरु थे ना, उनका नाम था गद्दन शाह चिश्ती। क्या नाम था? गद्दन शाह चिश्ती। अलवर में एक जगह पड़ती है तिजारा। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है कि गद्दन शाह चिश्ती की मज़ार कहाँ पर है? गद्दन शाह चिश्ती की मज़ार है तिजारा, अलवर में। कहाँ पर है? तिजारा, अलवर में। जैन धर्म के चंद्र प्रभु जी का मंदिर भी कहाँ पड़ता है? तिजारा, अलवर में। गद्दन शाह पीर की मज़ार भी कहाँ पर है? तिजारा, अलवर में। गद्दन शाह पीर जो थे वो किसके गुरु थे? लालदास जी के गुरु थे। लालदास जी के पिता का नाम क्या था? चांदमल। लालदास जी की माता का नाम क्या था? समदा। जन्म कहाँ हुआ था इनका? धौली दूब, अलवर में। अब एक चीज़ सुनिए, सबसे बड़ी बात, लालदास जी का आपको गोत्र ध्यान रख लेना चाहिए। देखो, ये मेवात क्षेत्र हो गया अलवर, तो ये एक इनका गोत्र था दुलोत्र। दुलोत्र गोत्र। इनके गोत्र का नाम क्या था? दुलोत्र गोत्र। और उसके क्या थे? ये मेव लकड़हारे, लकड़ी काटने का काम करते थे। ये सवाल आया हुआ है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है कि लालदास जी जो थे वो दुलोत्र गोत्र के मेव लकड़हारे थे। गुरु गद्दन शाह चिश्ती, पिता चांदमल, माता समदा, और जन्म कहाँ हुआ? धौली दूब, अलवर के अंदर हुआ। इतनी बात हुई, ठीक है। इस लालदास जी के जो संप्रदाय हैं, लालदास जी ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम है लालदास की चेतावनियाँ। लालदास की चेतावनियाँ। ये किसकी पुस्तक है? लालदास जी की पुस्तक है। ठीक है ना। अब इसके बाद एक और बात सुनो, लालदासी संप्रदाय जो है इसमें, हाँ पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आसान सी बात है, छोटा संप्रदाय, ज़्यादा कोई बड़ा है नहीं। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है। तो देखो, इस संप्रदाय की सबसे खास बात ये जो इसको सबसे हटके बनाती है, पता नहीं कैसे कैसे रिवाज होते हैं। हमारे राजस्थान है, रंगीला राजस्थान है। ठीक है। इस संप्रदाय में अगर आपको दीक्षा लेनी है, ठीक है ना, अगर इस संप्रदाय में आपको क्या लेनी है? दीक्षा लेनी है, तो भैया आपको गधे पे बैठना पड़ेगा। किस पे बैठना पड़ेगा? गधे पे। आपके गले में जूतों की माला पहनाएंगे। कौन सी माला पहनाएंगे? जूतों की माला। और आपके मुंह को क्या करेंगे? काला करेंगे, बढ़िया शानदार मेकअप कर देंगे, काला काला। ठीक है ना। और उस गधे पर आपको क्या कर देंगे? बिठा देंगे। और गधे पे बिठा करके पूरे गाँव में आपको क्या निकालेंगे? जुलूस। और इस काम में अगर आप सक्सेस हो गए अपनी बेइज्जती कराने में, ठीक है ना, इसके बाद आपको क्या मिलेगी? दीक्षा मिलेगी। ठीक है ना। तो इस संप्रदाय में दीक्षा लेने के लिए, इस संप्रदाय में दीक्षा लेने के लिए गधे पर बिठाकर मुंह काला करके जूतों की माला पहनाकर जुलूस निकाला जाता है। क्या गजब की बात है। ध्यान रखनी है आपको ये कि ये लालदासी संप्रदाय है, लालदास जी का संप्रदाय है। दीक्षा लेनी है तो गधे पे बैठना पड़ेगा, मुंह काला करना पड़ेगा और जूतों की क्या पहननी पड़ेगी? माला पहननी पड़ेगी। और फिर आप इस संप्रदाय में क्या लोगे? दीक्षा लोगे। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। लालदास जी चमत्कारी थे भाई, भविष्यवाणी भी किया करते थे। ठीक,
लाल दास जी के टाइम पर मुगलों का राज चल रहा था। कभी नाम सुना हो आपने दारा शिकोह? दारा शिकोह शाहजहाँ का छोरा था ये। कौन? दारा शिकोह। शाहजहाँ का बड़ा बड़ा छोरा था, क्या नाम था, सबसे बड़ा लड़का था दारा शिकोह, ठीक है ना। हाँ, अब ये जो दारा शिकोह था ना, ये एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत उदार था, संस्कृत का विद्वान था, और अगर ये शाहजहाँ के बाद भारत का शासक बनता, बादशाह बनता, तो शायद भारत की स्थिति और भी बढ़िया होती, ठीक है ना। क्योंकि औरंगजेब के काल के अंदर औरंगजेब की जो विभाजनकारी और साम्राज्यवादी नीति और जो कट्टरता वाली नीति थी, उस नीति ने जो है हिंदू मुस्लिम बेमनस्य को भी बढ़ावा दिया था। तो दारा शिकोह जो था, एक बार वो क्या था, लालदास जी के पास आया कि सर हमें एक बात बताइए कि पापा के बाद मुग़ल बादशाह कौन बनेगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं घुस रहा, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे और अच्छी बात है, इंडियन हिस्ट्री के अंदर उस टॉपिक को आप पढ़ लेना, युद्ध में काम आएगा आपके इंडियन हिस्ट्री के अंदर। कभी आपने नाम सुना धर्मत का युद्ध, कभी आपने सुना हो सामूगढ़ का युद्ध, कभी आपने नाम सुना हो खजुआ का युद्ध, और जो अजमेर ज़िले के निवासी वो जानते होंगे दोराई, ठीक है ना। तो दोराई का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ के युद्ध, ये सारे इंपॉर्टेंट और इनके सवाल आते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर, मध्यकालीन भारत के अंदर। क्योंकि ये जो चारों युद्ध है ना, ये उत्तराधिकार संघर्ष के युद्ध हैं। किसके युद्ध हैं ये? उत्तराधिकार संघर्ष के युद्ध हैं। उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था भाई साहब दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद, ये चार भाई थे, ये सब शाहजहाँ की संतान है ये, ठीक है ना। वैसे तो शाहजहाँ के कहते हैं 14 संतान हुई थी, लेकिन ये चारों छोरे जो हैं शाहजहाँ के क्या हैं, ये लड़के हैं सारे के सारे, ठीक है ना। तो दारा शिकोह इनमें बड़ा है। गद्दी पर कौन बैठना चाहिए था? दारा शिकोह। लेकिन इन सब के बीच में उत्तराधिकार को लेकर क्या हुआ? संघर्ष, कई सारे युद्ध लड़े गए, और लास्ट में निर्णायक युद्ध हुआ था दोराई का युद्ध। उस दोराई के युद्ध ने ये दिशा और दशा तय कर दी थी कि आने वाले समय में मुग़ल बादशाह कौन बनेगा। और सीधी सी बात है, दारा शिकोह को कैद कर लिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब जो है उसने दारा शिकोह को पीटा बहुत बुरी तरीके से और उसको मरवा दिया गया था। तो सीधी सी बात है कि भारत का जो बादशाह बना था शाहजहाँ के बाद, फिर कौन बना? औरंगजेब बना। कौन बना? औरंगजेब बना। तो अब सुनो, दारा शिकोह जो है ना, लालदास जी के पास एक बार गया और कहा कि सर हमें ये बताइए कि मुग़ल बादशाह जो है पिताजी के बाद कौन बनेगा, क्या मैं बनूंगा या मेरा कोई भाई बनेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर लालदास जी ने एक डायलॉग पहले ही कह दिया था कि जो अपने भाइयों की हत्या करेगा ना, वही क्या बनेगा? बादशाह बनेगा। और इसने, औरंगजेब ने, अपने सभी भाइयों की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ये भविष्यवाणी किसने पहले बता दी थी? लालदास जी ने। तो कहते हैं कि इन्होंने दारा शिकोह को उत्तराधिकार संघर्ष की भविष्यवाणी बताई थी। किसने? लालदास जी ने, ठीक है। इतनी बात आपको क्या रहनी चाहिए? ध्यान रहनी चाहिए। लालदास जी की चेतावनियाँ, इनके ग्रंथ का नाम बताई दिया। हाँ, लालदास जी की समाधि कहाँ पर है? इनकी समाधि है भैया शेरपुर अलवर में। कहाँ पर है? शेरपुर अलवर, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, इसको आसानी से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका भी, ठीक है ना। हाँ ठीक, बढ़ जाएं आगे। ओके, अब एक चीज़ और सुनिए आप। लालदासी संप्रदाय जो है, इसके बारे में हमने पूरा क्या कर लिया है? अध्ययन कर लिया है। अब एक और संप्रदाय को हम इसी के साथ साथ पढ़ लेते हैं। कौन सा संप्रदाय है वो है परनामी संप्रदाय। छोटा सा संप्रदाय है परनामी संप्रदाय। क्या है? देखो एमपी में एक जगह पड़ती है पन्ना। पन्ना कहाँ पर पड़ता है? एमपी में। मध्य प्रदेश में है पन्ना। एक चीज़ और बता दूँ, ये पन्ना जो है ना एमपी में, ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। हीरे की खाने हैं यहाँ पर, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना एमपी जो है ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। और ये जो पन्ना है ना, यहाँ पर एक व्यक्ति थे प्राणनाथ। क्या नाम था उनका? प्राणनाथ। तो प्राणनाथ जी ने
परनामी संप्रदाय, मतलब तो नाम पन्ना प्राण, पन्ना प्राण, प्राणनाथ जी ने परनामी संप्रदाय की स्थापना की। और भारत में इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? पन्ना एमपी। भारत में इसकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है? पन्ना एमपी। ठीक, लेकिन अब सवाल ये है कि राजस्थान से क्या लेना देना है। तो राजस्थान में इनकी जो मुख्य पीठ है, राजस्थान में मुख्य पीठ कहाँ पर है इनकी? राजस्थान में मुख्य पीठ जयपुर में जो आदर्श नगर है वहाँ पर परनामी संप्रदाय की मुख्य पीठ है। अभी थोड़े दिन पहले, लगभग 1-2 साल पहले, बीजेपी के अध्यक्ष भी थे अशोक जी परनामी, ठीक है ना। हाँ, तो राजस्थान में मुख्य पीठ कहाँ है? आदर्श नगर, जयपुर। प्राणनाथ जी ने परनामी संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। पन्ना एमपी जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर परनामी संप्रदाय की मुख्य क्या है? पीठ। और परनामी संप्रदाय का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? कुजलम स्वरूप। परनामी संप्रदाय के ग्रंथ का नाम क्या है? कुजलम स्वरूप। थोड़ा सा यूनिक संप्रदाय है, सवाल आ सकता है, गौर से देख लीजिएगा। केवल 4 लाइनें हैं, हो जाएगी तैयार। तो वीडियो को लगातार प्रोत्साहन देते रहिएगा। इसी प्रकार से आपका और हमारा स्नेह बना रहे। धन्यवाद।